मानव विकास की कहानी। घर में बत्ती चली गई थी। तभी माँ ने लालटेन जलाई, फिर रोशनी हो गई। तभी पास बैठे गोलू ने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये आग की खोज किसने की? आज स्कूल में कुछ बच्चे आदि मानव की बात कर रहे थे। कौन थे ये आदि मानव? क्या आप मुझे इनके बारे में बताएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ, मैं तुम्हें आदि मानव की कहानी सुनाता हूँ। लाखों वर्ष पहले मनुष्य पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के बीच जंगलों में रहा करते थे। वो कैसे दिखते थे? आदि मानव का शरीर घने बालों से ढका रहता था। उनका मुंह और जबड़ा बड़ा होता था। अच्छा, तो दादाजी उनके घर कैसे थे? वो कैसे रहते थे? अच्छा प्रश्न है। सर्दी, गर्मी, वर्षा व हिंसक जानवरों से बचने के लिए उनके पास घर नहीं थे, तो वे लोग पेड़ की घनी झाड़ियों और गुफाओं में रहते थे। और जब उन्हें भूख प्यास लगती थी तब वे क्या करते थे? आदिमानव प्यास लगने पर नदियों, झीलों और तालाबों से पानी पीते थे और कंद, मूल, फल और जानवर का कच्चा मांस खाते थे। कच्चा मांस? क्यों? वो खाना पकाकर क्यों नहीं खाते थे? क्योंकि उस समय उन्हें आग की जानकारी नहीं थी। बिना आग के वो कैसे रहते होंगे? सोचो, हमें तो ये सब पता है, लेकिन इनके बिना उन्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ी होगी। दादाजी, पर वो जानवरों को कैसे मारते थे? जानवरों को मारने के लिए वे पत्थर फेंका करते थे। बाद में उन्होंने पत्थरों को नुकीला कर लिया और उनमें धार बनाई। फिर उनका उपयोग वो खोदने, फाड़ने और काटने के काम में करने लगे। पत्थर से जानवर का शिकार? इन नुकीले पत्थरों को उन्होंने औजार बना लिया और इन औजारों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए इन्हें लकड़ी के डंडों में बांधा। ये हत्थे लगे औजार उनके लिए बड़े काम के निकले। अच्छा, ये बताइए दादाजी कि आदि मानव अपने आप को ठंड से कैसे बचाते थे? आदि मानव ठंड से बचने के लिए जानवरों की खाल को कपड़ों की तरह पहनते थे। फिर आग कहाँ से आई? हाँ बाबा, बताता हूँ। एक बार बहुत तेज आंधी आई, जिससे कुछ पेड़ों की डालियों के आपस में रगड़ने से चिंगारियां निकलने लगीं। यही चिंगारियां जब सूखे पत्तों और घास पर पड़ी तो आग लग गई। अरे, फिर तो बहुत मुश्किल हुआ होगा ना? फिर क्या हुआ? हाँ, जहां मुश्किल हुई वहीं फायदा भी। वो कैसे? आग लगाने से बहुत सारे जानवर भाग गए। जो नहीं भाग पाए वो जल गए। आदि मानव ने उनके मांस को खाकर देखा। उन्हें भुना मांस अच्छा लगा। तभी से वे कच्चे मांस के स्थान पर भुना मांस खाना सीख गए। लेकिन मानव ने आग का प्रयोग कैसे शुरू किया? एक बार जब पत्थर से पत्थर टकराया तो उसमें से चिंगारी निकली और वे खुशी से झूम उठे। मिल गई आग। उस दिन उन्होंने लकड़ियां और पत्ते इकट्ठे किए, उनको जलाया। फिर आग के चारों ओर इकट्ठे होकर खूब नाचे कूदे। वे आग जलाकर ठंड भगाते, अपनी गुफाओं को गर्म रखते और रात में इतनी रोशनी हो जाती कि आग को देखकर जंगली जानवर उनके पास नहीं आते थे। आग के आने से उन्हें कितना फायदा हुआ होगा ना? फिर आगे क्या हुआ दादाजी? फिर उन्होंने झोपड़ी बनाकर रहना सीखा और अपने औजारों को जानवरों के शिकार एवं उनसे सुरक्षा के लिए तैयार करने लगे। मुझे तो इस कहानी में बहुत मजा आने लगा है। फिर आगे क्या हुआ दादाजी? मनुष्य क्या ऐसे ही रहने लगे? अरे नहीं, पर आगे मैं अब तुम्हें कल बताऊंगा। अब रात बहुत हो रही है, तुम सो जाओ। दूसरे दिन गोलू झटपट शाम को अपना गृह कार्य करके तथा खाना खाकर दादाजी के सामने बैठ गया। दादाजी, मुझे आगे की कहानी जाननी है, मुझे बताइए ना। तो सुनो मेरे बच्चे। इसके बाद आदि मानव
नई नई चीजों को ढूंढने लगे। उनका सारा समय भोजन की खोज में ही बीतता था। उस समय उन्होंने भेड़ बकरी पालना शुरू किया, जिससे उन्हें दूध और मांस प्राप्त होने लगा। दादाजी, पर खेती कैसे शुरू हुई? ये अनाज कैसे आया? बताता हूँ बाबा। आदि मानवों ने देखा कि हर साल कुछ अनाज उगता रहता है। उन्होंने इसे खाना शुरू किया। बाद में वे बीज से अनाज उगाना सीख गए। धीरे धीरे वो खेती भी करने लगे। कुछ जानवरों को उन्होंने पाल लिया, जिनसे वे अपना काम भी लेने लगे। फिर क्या हुआ दादाजी? आज भी कुछ पुरानी गुफाओं की भीतरी दीवारों पर कई जानवर के चित्र बने हुए हैं, जिससे ज्ञात होता है कि वे चित्रकारी करना भी जानते थे। अच्छा दादाजी, मैंने सुना है तांबा और लोहा भी उसी वक्त आया था। क्या ये सच है? हाँ, खेती करने के लिए उन्हें अलग अलग तरह के औजार बनाने पड़ते थे। इन औजारों को टिकाऊ बनाने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि पत्थर के औजार जल्दी टूट जाते थे। अपने औजारों को टिकाऊ बनाने के लिए उन्होंने बहुत उपाय किए और जमीन की खुदाई कर तांबे को खोज निकाला। तब तो उनका काम बहुत आसान हो गया होगा ना? हाँ, बाद में जब लोहे का पता चला, तब उससे भी औजार बनाए। ये औजार तांबे के औजारों से अधिक मजबूत थे। दादाजी, क्या उस समय पहिया आया था? बताता हूँ। उस समय उन्हें सामान को इधर से उधर ले जाना पड़ता था, जिसे वे लोग पीठ पर उठाकर या जानवरों पर लादकर ले जाते थे। ये कितना मुश्किल होगा ना? हाँ, मुश्किल तो होता था। एक बार वे पेड़ का बड़ा मोटा तना उठा नहीं पा रहे थे। अचानक सबने मिलकर एक तरफ से तना को धकेलना शुरू कर दिया और वो लुढ़कने लगा। उन्होंने सोचा कि इस तरह तो वो अपना भारी सामान भी ढो सकते हैं। तो क्या उन्होंने पहिया बनाया? काफी कोशिशों के बाद उन्होंने तने को गोलाई में काटा और इसका प्रयोग सामान ढोने के काम में किया, जैसे हम बैलगाड़ी से करते हैं। बदलते बदलते यह आज पहिए जैसा हो गया। अच्छा, तो सबसे पहला पहिया पेड़ के तने से बना था। पहिया बनाना मनुष्य की सबसे बड़ी खोज थी। तुम तो जानते ही हो कि यह पहिया आज हमारे कितने काम का है। हाँ दादाजी, सच में यह मनुष्य की बहुत बड़ी खोज थी। इस तरह आदि मानव बहुत वर्षों तक अपनी परेशानियों से लड़ते रहे और उनकी मेहनत और सूझबूझ रंग लाती रही, तथा वो एक से एक साधनों की खोज करते गए, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं। इन्होंने हमारी जिंदगी कितनी सरल बना दी ना? मानव विकास का यह कदम लगातार आगे बढ़ रहा है। तुम इन बदलावों को अपने आसपास देख सकते हो।